लाल को ऑन कर दिया। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं। ओम हरिओं परमा गणेन्द्रजनर्तास्मदेवे त्रिवेदे शांगपदा प्रभोगायन्त्यं सामगा ध्यानं वसद्गेनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्वन्तावनाथराजं देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। सर्वप्रथम पूजन की विधि और सामग्री। भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजन में केले का खंबे, पंचपलक, कलश, पंचरत्न, चावल, कर्पूर, धूप, पुष्प की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, धूप, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, केसर, बंधनवाड़ा, चौकी, व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन या सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें। विज्ञों पवित्र पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमान के बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्राणवेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को परम भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसा होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहे जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ वचन को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। मुनीनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब कालय होय महासुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब चोर कटोर में होत सहाय। प्रभु नाम चरित गुण गान के बिन, कैसे महाकलि पाप नसाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णुलोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश्वर भगवान नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों के नष्ट के करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में
क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा समय लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बांधवों से ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं है। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसीलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यह एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आगे दूसरे अध्याय में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? या श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करें, मुझे बताएं, मैं आपकी शरण हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह गरीब ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस गरीब ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बांधवों के साथ भगवान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान की व्रत की जो शास्त्र विधि के अनुसार व्रत करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब और आप क्या सुनना चाहते हैं?
मुझे बताए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया? हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्टर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत का करने से क्या फल मिलता है? कृपया करें मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यहाँ मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्टर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण जाने से सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बांधवों सहित बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ चला गया। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी ने कहा, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्नान पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और शक्तिशाली थी। भद्राशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। कृपया आप यहाँ भी मुझे बताइए। महाराज, उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चित ही मेरी भी संतान होगी। राजा से सब ज्ञान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूध को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र ले आया।
उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुए। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूत को अपने पीछे वेग से आते हुए देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूत ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे महाराज। तब राजा ने उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन उनके पास जो धन भी था वो भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास आदि दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। इसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछी, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या का वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बांधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान का इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाए जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचन में कहा, हे महान भावों, तुम्हें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नया नया वस्त्र भूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की जो कथा तीसरा अध्याय संपन्न हुआ और चौथा अध्याय में जो है सूत जी आगे कहते हैं, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी बेचदारी से सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेच के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी बेचदारी सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निर्मित होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंभ किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता का वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होने लगा।
तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु नामक वैसे ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसका भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों नाव पर आकर देख के नाव धन से परिपूर्ण है, फिर वहां भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चले। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने अपने एक दूत को घर भेजकर दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपनी पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, उसका पति नाव से पानी में डूब गया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ था, कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य को बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आगे सूची ने कहा, ये ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब कुछ भगवान सत्यदेव ने ही किया। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे, से सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ के पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। वहां भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भी अगले जन्म में वो नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
वो सब पुस्तक के पर चढ़ाई और कथा से पढ़ दी। ओम शंकर भगवान की